हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022 ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ईवीएस एनसीईआरटी में जो आपके गांव दिए गए हैं कि कौन सा गांव किस राज्य में पड़ता है। इससे आपका एक क्वेश्चन हर बार बनता है। तो आपको बता दें कि पिछली बार जो सीटेट एग्जाम्स हुआ था उसमें ये जो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप 361 नंबर का एक क्वेश्चन है, यही पूछा गया था कि जो कोच्चि है वो किस राज्य में पड़ता है। तो ये आपके केरल राज्य में पड़ता है। तो आपको बता दें कि इससे पहले हमारी बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं जिसमें हमने सारे ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन हर टॉपिक से कराए हुए हैं। तो उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखें क्योंकि यहीं से आपके सीटेट में क्वेश्चन आंसर फंसते हैं। तो आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 361 से स्टार्ट होगा। इससे पहले 360 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ है, फर्स्ट देखेंगे यहाँ, कोच्चि और कोझिकोड किस राज्य में पड़ते हैं। तो कोच्चि कहे या कोझिकोड एक ही बात है और यह दोनों ही आपके केरल राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी आपकी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है हमारी शांत घाटी? केरल राज्य में स्थित है। अब ऐसा पूछता है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर केरल रहेगा। और यदि इस तरीके से पूछ लेगा कि शांत घाटी स्थित है, ऑप्शन में दे दिया पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, आपके उत्तरी घाट में, कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें कि जो शांत घाटी है वो आपके पश्चिमी घाट में पड़ती है। अब ये पश्चिमी घाट क्या है, तो आपने भारत के मैप को देखा होगा, तो यहाँ पर ये आपका पश्चिमी घाट है। आपको सारा डिटेल्ड बताया हुआ है, मैप से जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको कराए थे कि कौन सा तट क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट है। ऑप्शन पूछता है कभी कभी, क्वेश्चन पूछता है कि जो पश्चिमी घाट से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो बता दें आपको पश्चिमी घाट से आपका महाराष्ट्र, गुजरात, इसके बाद गोवा, मतलब यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। ठीक है, ये राज्य आपके पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। तो जो शांत घाटी है वो केरल राज्य में स्थित है और साथ ही साथ आपके पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, केरल में ही आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, तो ये भी याद रखना। और केरल के लोग जो है नारियल से बनी हुई सब्जी टेपियोका खाई जाती है यहाँ पर, ये आपको बताया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसाड़ स्टेशन किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर पड़ते हैं। तो ये तीनों आपके गुजरात में पड़ते हैं, गुजरात राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो सभी को पता है, लेकिन जो बलसाड़ स्टेशन है ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी डिश फेमस है, मतलब गुजरात की बलसाड़ स्टेशन में जो फेमस डिश है वो कौन सी है। तो यहाँ पर बटाटा बड़ा खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मडगांव, मडगांव किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर पड़ता है। तो जो मडगांव है वो आपके गोवा राज्य में पड़ता है और आपको बताया था गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली बहुत ही फेमस है। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी में इसी तरीके से पॉइंट दिए गए हैं, तो ये याद रखना, इनसे आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी कि जब हम पश्चिमी घाट में गोवा से केरल की यात्रा करते हैं तो इसके बीच के जो रास्ता यहाँ पर पड़ता है इसमें कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी में स्पष्ट दिया गया है कि गोवा से केरल तक जब हम रेल से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपकी 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना गांव किस राज्य में स्थित है। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है, सोहना गांव आपकी हरियाणा। अब वैसे तो यहाँ बहुत सारे गांव होंगे, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है और आपके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही यहाँ पर हमने लिए हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे तो सारे एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे कि इस तरीके से आपको सारे गांव एक ही चैप्टर में मिल जाए, नहीं, अलग अलग स्थानों पर दिए गए हैं। तो ये सारा डाटा हमने यहाँ से इंक्लूड करके और यहाँ डाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेलबनी का गांव और होलगुंडी गांव किस राज्य में स्थित हैं। तो ये दोनों आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर आपका कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, होलगुंडी गांव, आपने एक पंचायत पढ़ी होगी, भीमा पंचायत, जिसे बच्चों की पंचायत कहते हैं, ये भी आपके होलगुंडी गांव में पड़ती है और एक किस राज्य में है, कर्नाटक में। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था भीमा पंचायत किससे संबंधित है, तो बच्चों की पंचायत होती है जो आपके होलगुंडी गांव कर्नाटक में पड़ती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली बार एक क्वेश्चन भी बना था कि जो कर्नाटक है वहाँ पर मिट्टी को नरम बनाने वाला जो औजार है उसे क्या कहते हैं। तो पिछली बार एक क्वेश्चन बना था। आगे ये पूछ सकते हैं कि कर्नाटक में जो हल होता है, मतलब जो कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं, तो कुरिगे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में हसिया को क्या कहते हैं, तो इसे इलगे कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में खेत की मिट्टी को नरम करने वाला औजार क्या कहलाता है। तो आपकी एनसीईआरटी में खूंटी दिया गया है, लेकिन जब पिछली बार क्वेश्चन बना था वहाँ ऑप्शन में खूंटी नहीं था, वहाँ था आपका खुरपी। ठीक है, तो याद रखना, खूंटी या खुरपी एक ही बात होती है। तो कर्नाटक में खेती को नम बनाने वाला जो औजार है उसे खूंटी या खुरपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की पंचायत भीमा संघ, मतलब पूछ सकता है कि भीमा संघ क्या है। बच्चों की पंचायत है, बुजुर्गों की पंचायत है, तो याद रखना यह एक बच्चों की पंचायत होती है जिसे भीमा संघ कहते हैं, और यह कर्नाटक राज्य के होलगुंडी गांव में पड़ती है। एक क्वेश्चन यही बन गया, होलगुंडी गांव किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नलमडा या नलमदा दोनों एक ही बात है, और आत्रेयपुरम गांव किस राज्य में पड़ते हैं। तो ये दोनों ही आपके आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन और आपको बताया था, कलमकारी जो और पोचमपल्ली जो बुनाई होती है साड़ियों पर, ये कहाँ पर की जाती है, आंध्र प्रदेश। कभी कभी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना देकर तेलंगाना दे देते हैं, तो दोनों ही उसके राइट आंसर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जू गांव किस राज्य में स्थित है। तो जो बज्जू गांव है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, जहां घाना पक्षी विहार आपका राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट घाना पक्षी विहार। ठीक है, और बज्जू गांव कहाँ है आपका, राजस्थान में है। और राजस्थान रेगिस्तानी इलाका होता है, और यहाँ जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और राजस्थान में घर कैसे बनाए जाते हैं, तो राजस्थान के जो घर हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। किससे, मिट्टी से बनाए जाते हैं। और जो मतलब जो फर्श होती है घरों की वो किससे लीपी जाती है, मिट्टी से। और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से, नीम की कर, ताकि कीड़े ना लगें। और फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन्ना एवं मंडी गांव किस राज्य में पड़ते हैं आपके। तो ये दोनों ही आपके, ये जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक, धन्ना एवं मंडी गांव किस राज्य में है, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। इससे क्वेश्चन बना था पिछली बार, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारा। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मृग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फेमस है, काला हिरण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किटपो पुल कहाँ पर पड़ता है। जिस तरह से बलसाड़ स्टेशन आपका गुजरात में है, उसी तरह से स्किटपो पुल जो है आपका लद्दाख के एक गांव में पड़ता है। और लद्दाख में हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। पहले जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन जो 2019 में इनका डिवाइडेशन हुआ और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही आपके क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए, संघ शासित प्रदेश बन गए। तो अब जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके लद्दाख में पड़ता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बता दें, यदि पूछता है आपसे कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। आपको मैप से जब क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर इनका पूरा डिटेल आपको बताया हुआ था। 8 के 8 राष्ट्रीय संघ शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ भी आपको बताई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार गांव और सोलापुर किस राज्य में स्थित है। तो ये दोनों एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये दोनों ही आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी जिला किस राज्य में पड़ता है। तो मधुबनी जो है आपके और मुजफ्फरपुर ये दोनों ही आपके बिहार राज्य में पड़ता है। और जो मधुबनी है यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग फेमस है मधुबनी की। ठीक है, तो जो मधुबनी पेंटिंग होती है इसमें किसका प्रयोग होता है, तो इसमें जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो भगवान के भी हो सकते हैं और अदर चीज़ों के भी चित्र बनाए जाते हैं। तो पूछता है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो आपके बिहार राज्य में
प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हुए आपके एनसीईआरटी में दिए गए गांव, कौन सा गांव किस राज्य में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसके क्वेश्चन आपको करा देंगे। और जब आपके मतलब सीटेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके बाद जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं इनकी एक मैराथन क्लास रखेंगे, जिसमें आपको एक बार फिर से इनका सारा एनालिसिस कराने का प्रयत्न करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।